लड़की अचानक नोटिस करती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह अपनी चाल तेज कर देती है, लेकिन वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। घबराकर अन्ना जल्दी से चर्च के अंदर जाती है और अपनी दोस्त को ढूंढती है। उसे लगता है कि अब वह उस आदमी से बच गई है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, वह आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। यह देखकर अन्ना और भी डर जाती है। चर्च की एक्टिविटी खत्म होते ही वह तुरंत अपनी दोस्त को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन वह आदमी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। वह भी तुरंत उठकर उनके पीछे चल पड़ता है। तभी चर्च का पादरी जैक उसे रोक लेता है। जैक नोटिस करता है कि वह आदमी पहली बार चर्च आया है। वह उसे प्यार से एक कमरे में बुलाता है और उसे चर्च के कपड़े देता है। जैक चाहता है कि वह चर्च का हिस्सा बने, लेकिन वह आदमी साफ मना कर देता है। फिर भी जैक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वह अपने फोन से उसकी फोटो भी ले लेता है। उसे नहीं पता होता कि उसका यही फैसला उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। जब वह आदमी जाने लगता है तो जैक उसे जूते पहनाने में भी मदद करता है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर उस आदमी के पैर पर जाती है। वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर लगा होता है। जैक थोड़ा डर जाता है, फिर भी वह चाहता है कि वह आदमी सुधर जाए और चर्च से जुड़ जाए, लेकिन वह आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जैक को अभी भी असली खतरे का अंदाजा नहीं होता। उसी शाम उसकी पत्नी का फोन आता है। वह बताती है कि उनका बच्चा स्कूल से घर वापस नहीं आया है। उसे शक होता है कि शायद किसी ने उसे उठा लिया है। यह सुनकर जैक घबरा जाता है। उसे तुरंत उस आदमी की याद आती है। उसके मन में एक बुरा अंदेशा पैदा होता है। वह तुरंत इंटरनेट पर उस आदमी के बारे में खोजता है। तब उसे पता चलता है कि वह आदमी हाल ही में जेल से बाहर आया है। यह जानकर जैक और भी परेशान हो जाता है। उसे उस आदमी का पता भी मिल जाता है। वह तुरंत गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। जैसे ही वह कार से उतरने वाला होता है, वह उस आदमी को एक फावड़ा लेकर देखता है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ दबाने जा रहा हो। यह देखकर जैक को डर लगता है कि कहीं उसके बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने की सोचता है, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो जाता है। वह जल्दी से चार्जर लगाता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक मोड़ पर अचानक उस आदमी की गाड़ी गायब हो जाती है। जैक सोचता है कि शायद वह साइड रोड पर गया होगा। वह भी उसी दिशा में चला जाता है, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी उसे वह गाड़ी कहीं नहीं दिखती। आखिरकार वह गाड़ी रोक देता है और वापस जाने का सोचता है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी की गाड़ी उसके पीछे आकर रुक जाती है। अब जैक को समझ आता है कि वह एक जाल में फंस चुका है। वह जल्दी से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन बहुत धीरे चार्ज हो रहा होता है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।